हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसे हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शियो ने जो पैसे वगैरह इकट्ठे किए होते हैं आइसक्रीम सेल करके, वो पैसे आंट को देने के बाद कुछ और पैसे भी दे देती है कि इन फ्यूचर आपके पास एक बच्चा आएगा जिसको आपके हाथ की आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती होगी और आपने उसको प्यार भी बहुत किया होगा, इसलिए मैं आपको ये पैसे देकर जा रही हूँ। ये कहकर वहाँ से लिu शाओ को लेकर भाग जाती है और शी शाओ दिखाया जाता है जो शॉलिंग के सारे स्नैक्स पकड़कर उसके साथ वाली नेबर को दे देता है। और शियो जो खाना भी नहीं खा रही होती क्योंकि उसको शी शाओ की काफी फिक्र हो रही होती है, पर लिu शाओ उसको काफी समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि कुछ नहीं होता, वो मिल जाएगा। और शॉलिंग दिखाई जाती है जो खुद से ही घर आने लगती है, अपनी दोस्तों के साथ खड़ी होती है क्योंकि दोस्तों के बॉयफ्रेंड लेने के लिए आने वाले थे। इतने में शॉलिंग को लेने के लिए भी शी शाओ आ जाता है और वो भी इतनी कमाल की कार में। उसकी फ्रेंड्स तो देख के थोड़ा जेलस हो जाती है, कहने लगती है कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, पर शॉलिंग कहती कि नहीं ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। और शी शाओ उसको बिठाकर वहाँ से ले जाता है। दोनों जब घर की तरफ जा रहे होते तो रास्ते में नेबर वाली आंट उसको थैंक्स कहने लगती है। शॉलिंग को तो कुछ समझ नहीं आता ये थैंक्स क्यों कह रही है। आगे जाके नेबर वाले अंकल भी उसे थैंक्स कहने लगते हैं तो शॉलिंग को तब कुछ समझ आते हो, कहने लगते है कि ये मुझे थैंक्स क्यों कह रहे हैं। तो शी शाओ बता देता है कि मैंने तुम्हारे स्नैक्स इन्हें दे दिए थे। शॉलिंग को तो शी शाओ पर बहुत गुस्सा आता है और फिर शी शाओ कहने लगता है कि तुम रात में लेट आती हो ना, तो इसलिए तुम्हें स्नैक्स नहीं खाने चाहिए, बल्कि मैं तुम्हारे लिए घर का खाना बनाया करूंगा। जब तक मैं घर हूँ तब तक तो तुम मेरे हाथ का खा सकती हो ना। और शियो दिखाई जाती है जो शी शाओ की लाइव स्ट्रीम देख रही होती है और वो काफी मजे कर रहा होता है। उसकी लाइव स्ट्रीम देखने के बाद शियो तो बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाती है कि ये कहीं भी नहीं घूमा, बल्कि ये तो बहुत मजे कर रहा है। और जब लिu शाओ पीछे की तरफ देखता तो देखता है कि शियो तो सोई होती है और कहने लगता है कि अगर तुमने वॉशरूम जाना तो तुम चली जाओ। ये कहकर वो खुद तो कार से निकल जाता है, उसके पीछे पीछे शियो भी कार से निकल जाती है। और लिu शाओ जब कार में दोबारा आता है तो उसको लगता है कि शियो सोई हुई है और ये सोचकर वो जाने लगता है। जैसे ही रास्ते में उसको शॉलिंग की कॉल आती है तो शॉलिंग कहती है कि मैंने शियो से बात करनी है। वो शॉलिंग की बात करवाने के लिए शियो को बुलाने लगता है, पर शियो तो आगे से होती ही नहीं है। और शॉलिंग को भी इस बात का पता लग जाता है कि शियो नहीं है। शी शाओ तो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और शियो जो वॉशरूम से आती है तो वैसे एक कार वहाँ पे खड़ी होती है तो उस कार में जाकर बैठ जाती है। वो कार वाला जब आता है तो शीशे से देखता है कि एक लड़की पीछे लेटी हुई है, तो वो देख के पूछने लगता है कि यहाँ पर डॉग था, वो कहाँ पर गया। शियो तो उसे कहने लगती है कि मुझे अभी के अभी उतारो, मुझे पता है कि तुम मुझे किडनैप करने के लिए आए हो। पर वो कहने लगता है कि तुमने मेरे डॉग को किडनैप किया, ना कि मैंने तुम्हें किडनैप किया है। तभी उस आदमी को कॉल आ जाती है कि तुम्हारा डॉग मिल चुका है। तो वो इस बात पर शियो को छोड़ देता है और शियो फुटपाथ पर बैठे लिu शाओ का वेट कर रही होती। इतने में लिu शाओ भी वहाँ पे पहुँच जाता है। लिu शाओ कहने लगता है कि आज के बाद मेरे बगैर कहीं पर भी मत जाना, अगर मैं जहाँ पे जाऊंगा वहीं पर तुमने जाना है, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। इन्हीं बातों को सुनकर शियो खुश हो जाती है और फिर शॉलिंग को भी शियो की कॉल आती है। इससे पता लग जाता है कि शियो मिल चुकी है और एक जगह पर रहने के लिए लिu शाओ और शियो दोनों रूम बुक करवा रहे होते हैं। उन दोनों ने 2 रूम बुक करवाए होते हैं, तभी मैनेजमेंट को एक कॉल आती है तो वो कह देते हैं कि अभी यहाँ पर एक ही रूम बचा है, दूसरा रूम बुक हो चुका है, वो भी एनबेंडिंग के नेम से। तो शियो जैसे ये नेम सुनती है तो उसको याद आ जाता है कि अब अंडरवर्ल्ड तो मुझे शी शाओ ने पढ़ाया था, तो मतलब ये वही है। इसी बात को सोचकर वो लिu शाओ के साथ एक ही रूम में जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहाँ पहुँचने पर वो पहले तो बेड पर फ्लावर्स देखती है, उस फ्लावर्स को देखकर वो जल्दी से बेड पर लेट जाती है और लिu शाओ को कहती है कि तुम पहले शावर ले, मैं बाद में ले लूंगी। और फिर पूरे घर को देखने लगती है कि कहीं पर कैमरा वगैरह या कुछ और तो नहीं है, या शी शाओ यहाँ पर खुद तो नहीं है, पर उसको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। लिu शाओ ने जो खाना ऑर्डर करवाया होता है वो खाना भी आ जाता है। शियो पूछी होती कि तुमने क्या ऑर्डर करवाया है। वो कहता है कि जो भी ऑर्डर करवाया ना तुम्हें अच्छा लगेगा। और जैसे खाने को ओपन करते हैं तो उसके अंदर नाइट ड्रेस होता है। ये देखकर तो दोनों ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि लिu शाओ ने ये बिल्कुल भी नहीं ऑर्डर करवाया था। और दूसरी तरफ शॉलिंग और शी शाओ दिखाई जाते हैं जो दोनों नूडल पे लड़ रहे होते हैं, फिर एक ही बाल में खाने लगते हैं तो दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा नूडल्स की वजह से क्लोज आ जाते हैं। और नेक्स्ट डे शियो दिखाई जाती है जो लिu शाओ को सोए हुए देखकर उसके पास ही बैठ जाती है। लिu शाओ जब उठता है तो देखकर वैसे उससे डर जाता है, उसकी गर्दन पे पहुंचा जाती है। ना गर्दन सीधे होने पर शियो कहती है कि मैं तुम्हारी मसाज कर देती हूँ। मसाज करते हुए उसकी गर्दन को एकदम से सीधा कर देती है और सच में लिu शाओ ठीक भी हो जाता है। फिर ये देखने के बाद शियो कर्टन साइड पर करके बाहर का सीन देखने लगती है और उसे ये देखते हुए लिu शाओ तो बस देखे ही जा रहा होता है। फिर वो दोनों एक जगह पर घूमने के लिए जाते हैं। वहाँ पर स्क्विड गेम का आउटफिट पहनने उसके पास एक फॉर्म लेकर आती है और उस फॉर्म पर एक गेम होती है तो उन लोगों को एक गेम के लिए इन्वाइट कर रही होती है। शियो तो पहले नहीं मान रही होती, फिर देखती है कि ये तो लव वाली गेम है तो उस गेम में पार्टिसिपेट कर लेती है। और जैसे गेम स्टार्ट होने लगती है गलती से शी शाओ बोल पड़ता है और उसकी वजह से शियो को पता लग जाता है कि इस आउटफिट में कोई और नहीं बल्कि शी शाओ है और उसे जाकर कहने लगती है कि मैं अकेले क्यों गेम खेलूं, तुम भी आओ मेरे साथ। तो दोनों को वहाँ पर ले आती है। गेम में पार्टनर्स ने अपनी गर्लफ्रेंड्स को पकड़ना होता है, पर शियो तो लिu शाओ के ऊपर ही कूद जाती है और कहने लगती है कि मुझे नहीं पता गेम्स के रूल क्या हैं, पर मैं अपने हिसाब से इस गेम को चलाऊंगी। इसी तरह दूसरी तरफ जिनको लाया होता है गेम में जबरदस्ती शी शाओ वो गिरा होता है। शी शाओ के पास जाकर
जाकर शिव कहने लगती है कि मेरे बेटे तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब 1 सेकंड से पहले यहाँ से चले जाओ। ये सुनते साथ ही शिशाओ वहाँ से भाग जाता है। और नेक्स्ट डे शॉलिंग के घर पर शिशाओ जब अकेला होता है तो शॉलिंग के घर पर शियो आ जाती है। शियो को उसके घर का पासवर्ड भी पता होता है, इसलिए वो जब डायरेक्ट अंदर आने लगती है तो शिशाओ एक जगह पर पहले छुप जाता है। जैसे शियो डॉग के साथ कह रही होती है तो वो उसके पीछे से वॉशरूम में जाकर छुप जाता है। शॉलिंग भागते हुए घर पर आ जाती है और शिशु को कहने लगती है कि मैंने काम पर जाना है तो तुम्हें मेरे घर से निकलना होगा, मुझे काम है। शिशु कहने लगती है कि तुम्हें क्या हो गया है, पर फिर भी वो उसको धक्के देकर घर से निकाल देती है। और शॉलिंग जब बाहर आता है तो उसे बताती है कि शियो शायद कह रही थी कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। ये सुनते साथ ही शीशाओ उसके पीछे चला जाता है। शीशाओ सच में देख रहा होता है कि शियो का कोई लड़का पीछा कर रहा है जिसने मास्क और कैप पहनी हुई है, पर आगे जाकर तो शीशाओ के साथ ही प्रैंक हो जाता है क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि लिशाओ होता है। और दोनों जब उसको पकड़ लेते हैं तो शीशाओ शियो के साथ उसके घर पर आ जाता है और साथ में खाना भी बनाता है। शियो बियर पिलाकर उसको एक एक बात मनवा रही होती है कि तुमने अब मेरे घर से नहीं जाना, तुमने मुझसे पूछे बगैर कोई भी चीज नहीं करनी। काफी ज्यादा बियर पीने के बाद शियो जब सोई होती है तो वो बियर के नशे में सब कुछ बता देती है कि मैं ख्वाब में भला क्या देखती हूँ। तुम्हें पता है जिसको मैं ख्वाब में देखती हूँ वो कोई और नहीं बल्कि शीशाओ है, जो मेरी आंखों के सामने ही वहाँ से गायब हो जाता है। मैं तो चाहती हूँ कि शीशाओ मेरे पास से कभी भी दूर मत जाए, मैं क्या करूँगी। शीशाओ जब अपनी मॉम की ये सब बातें सुनता है तो डायरी पर कुछ लिखने के लिए बैठ जाता है। और शॉलिंग दिखाई जाती है जो घर पर आती है, पर उसको घर पर आकर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा होता है क्योंकि हमेशा घर पर शीशाओ होता था जो उसके लिए खाना बनाता था। और शियो जब अपनी यूनिवर्सिटी में वापस आती है थोड़े टाइम की छुट्टियों के बाद तो अपनी रूममेट से बातें कर रही होती, तभी एक दूसरी रूममेट आती है और कहने लगती है कि मैं तुम लोगों के लिए एक न्यूज लाई हूँ। तो वो पहले तो सब कहते हैं कि हमें से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर फिर जब वो बताती है कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक ड्रामे का भी कंपटीशन होने वाला है, उसमें लिशाओ ने भी पार्टिसिपेट किया है। ये सुनने के बाद शियो थोड़ा शौक होती है कि एक फिजिक्स डिपार्टमेंट का लड़का इस ड्रामा क्लब में कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है, पर फिर भी शियो वहाँ पे पहुँच जाती है जहाँ पर लिशाओ होता है। और लिशाओ अपने डायलॉग बोलने के लिए जाता है तो वो कहता है कि यहाँ हीरोइन की भी जरूरत है। तो ड्रामा क्लब का प्रेसिडेंट पूछा होता है कि इसकी हीरोइन कौन बनेगी। उसी टाइम शियो कहती है कि मैं बनूंगी और अपने डायलॉग बोलने के लिए उसके पास आ जाती है। पहले तो अपनी तरफ से बोर होती है और फिर पढ़ने के बाद बोलने लगती है और दोनों की एक्टिंग पर बाकी लोग हंसने लगते हैं। तो इतने में वहाँ पर जोयांग आ जाता है और कहने लगता है कि मैंने भी पार्टिसिपेट करना है, पर प्रेसिडेंट उसे कह देता है कि अब जगह नहीं है। शियो और लिशाओ जो वहाँ से जा रहे होते हैं, जोयांग उसे रोककर कहने लगता है कि शियो मैंने भी तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट करना था, चलो नहीं कर पाया तो तुम मेरा बास्केटबॉल का मैच देखने के लिए आ जाना, और लिशाओ तुम भी आ जाना, वैसे तो तुम्हें बास्केटबॉल खेलना नहीं आता होगा। लिशाओ कह देता है कि अच्छा ठीक है मिलते हैं बास्केटबॉल के मैच में। और शियो कहने लगती है कि जोयांग मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मुझे फॉलो मत क्या करो, ये कहकर वो लिशाओ को वहाँ से लेकर चली जाती है। और बाई जाके लिशाओ से पूछने लगती है कि तुमने कहा था कि बास्केटबॉल के मैच में मिलेंगे, क्या तुम मेरे साथ ऑडियंस में बैठने के लिए जाओगे। वो कहते हैं कि और भी बहुत सी फील्ड्स होती हैं बास्केटबॉल में। तो वो कहती है क्या मतलब क्लीनर की। लिशाओ उसकी ये बात सुनकर कहता है कि तुम्हें ना अपनी हॉस्टल में वापस जाना चाहिए। और जोयांग जो यीफी के साथ होता है, दोनों के आपस में काफी दोस्ती हुई होती है क्योंकि दोनों को ही अपना क्रश चाहिए था, पर उनके क्रश दोनों आपस में प्यार करते थे। और लिशाओ दिखाया जाता है जो बास्केटबॉल खेलने के लिए आ जाता है, उसके फ्रेंड्स तो देख के हैरान हो रहे होते हैं, कहने लगते हैं कि कहीं रूम में आग तो नहीं लगी थी जो तुम यहाँ पर आ गए हो। तो वो उससे बॉल पकड़कर गोल मारने लगता है, इस तरह वो आपस में खेलने लगते हैं। और शियो जब घर पर आती है तो उसको शीशाओ दिखाने लगता है कि तुम्हें पता है एक चीज मैंने तुम्हें दिखानी अपने मोबाइल से, जो दिखा रहा होता है वो बास्केटबॉल का मैच होता है। पहले तो वो जोयांग का नेम पढ़ती है और फिर शीशाओ उसको लिशाओ का भी नेम दिखाता है। वो लिशाओ का नेम देखकर तो वैसे ही शौक हो जाती है कि इसको बास्केटबॉल भी खेलना आता है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।